नमस्कार, जेके प्राइम में आपका स्वागत है। मैं हूं विनोद कुमार। दर्शकों, सिलेक्टिव किलिंग लगातार बढ़ती जा रही है और ये चिंता का विषय बनता जा रहा है। दिल्ली में भी इस बाबत बैठक हुई है, लेकिन संभावनाएं, आशंकाएं ये जताई जा रही है कि आखिर ये कौन सी ताकतें हैं जो लगातार सिलेक्टिव किलिंग कर रही हैं और क्या संदेश ये देना चाहती हैं। हालांकि केंद्र सरकार लगातार ये कहती है, भारतीय जनता पार्टी के लोग लगातार ये कहते आए हैं कि 5 अगस्त 2019 के बाद आतंकवाद पर अंकुश लगा है। लेकिन ये कैसा अंकुश है, चर्चा करेंगे। शक्तिदत्त शर्मा जी, विश्व हिंदू परिषद के प्रदेश उपाध्यक्ष। शक्ति जी, आपका स्वागत है। हीरालाल भट्ट, भारतीय जनता पार्टी से कश्मीरी पंडित है, आपका भी स्वागत है। और वीरेंद्र सिंह सोनू, पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के नेता है। पहले मैं शुरुआत शक्ति जी से करूंगा, क्योंकि इंपॉर्टेंट यह है कि आज अगर यूपीए की हुकूमत होती, आज इस तरह से सिलेक्टिव किलिंग हिंदुओं की हुआ करती, तो आज जम्मू बंद होता, लखनपुर से लेकर के लद्दाख तक इसका रिएक्शन होता। शांत क्यों है? अपनी सरकार है इसलिए। देखिए विनोद जी, जम्मू बंद करना ये तो एक सेंटिमेंट्स को उजागर करने वाली बात है। सरकार अपनी है ऐसा नहीं है, लेकिन सरकार के जो लोग बैठे हुए हैं हमारे अनुकूल विचारधारा के हैं, कुछ हमारी बात को टो करते हैं। लेकिन जम्मू के अंदर आज ही बंद हो रहा है, जगह जगह प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लोगों के इमोशंस हैं, बाहर आ रहे हैं, बड़ी अच्छी बात है, तो आने भी चाहिए जी। समाज का जो एक दबाव है वही सरकार को मजबूर करता है कि आप फलाना एक्शन करें जी, बर्दाश्त ना करें और समाज के अंदर प्रतिकार की भावना को जगाएं, जन जागरण करें जी। समाज जो कर रहा है बहुत बढ़िया, और हम सबको भी जम्मू बंद करना एक अभी ये बहुत ज़्यादा रोज़मर्रा का काम हो गया है। बड़ी जिसे कहते हैं विडंबना और एक दुखदायी घटनाएं हो रही हैं जी। और मुझे समझ नहीं आ रहा। लेकिन यूपीए के कार्यकाल में आपको बड़ा संवेदना होती थी, उन परिवारों के साथ संवेदना होती थी, आप बंद की कॉल देते थे, प्रोटेस्ट करते थे। आज भी हो रही है। आज तो खैर अब आप कह रहे हैं कि समान विचारधारा वाले लोग बीजेपी में भी है, सदाकत तो कुछ ही और ही है। ये आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं, पब्लिक भी जानती है, ये पब्लिक है, सब जानती है। बिल्कुल जानती है। मैं कह रहा हूं कि हमारी विचारधारा के लोग हैं, लेकिन ऐसा नहीं कि संवेदना कम हो गई है। अभी पिछली बार जो वहां पर जो लड़की की वो जो उसका राहुल बैठकी हो गई, हम लोगों ने कश्मीर में जाने के लिए पूरा वहां पर जाकर के संबोधन किया, लोगों से पता जानकारी ली और लोगों के मनोबल को जो विश्व हिंदू परिषद कर सकती है वो हमने हर कदम किया है जी। और साथ खड़ी है समाज के। हम कोई अलग नहीं समाज से, विश्व हिंदू परिषद समाज का ही अंग है। हम कोई समाज का प्रतिनिधित्व करते हैं ऐसा नहीं है, हम लोग समाज का ही अंग हैं और समाज के जो जज्बात हैं वो हमारे जज्बात हैं। सोनू जी, क्या आपको नहीं लगता ये डबल स्टैंडर्ड है विश्व हिंदू परिषद का? देखिए, ऐसे है कि जो चीज़ सामने नज़र आ रही है वो तो नज़र है, सब पे है, सबको नज़र आ रहा है कि अगर ऐसी खुदा ना खास्ता किलिंग, भगवान ना करे, ऐसी किलिंग किसी दूसरी सरकार में हुई होती तो आज शायद जम्मू शहर पूरा बंद होता और मुझे लगता है लोग सड़कों पर होते और ताली और थाली बजाने का काम जो था वो भारतीय जनता पार्टी और उनके समानांतर सोच रखने वाले लोग करते। लेकिन आज मैं कहता हूं कि जिस इशू पे आज हम बोल रहे हैं ये सियासत करने वाला नहीं है। आज जम्मू कश्मीर के हालात आप देख लीजिए। बड़े सोनू जी, मान लेते हैं सियासत करने वाला नहीं है तो आईना तो दिखाना जरूरी होता है ना। मैं आ रहा हूं, मैं वक्त के साथ कैसे बदलते हैं। बिल्कुल विनोद जी, मैं उसी पे आ रहा हूं। मैं ये कह रहा हूं कि आज जम्मू कश्मीर जहां पर खड़ा कर दिया, यहां पर हम लोग आ गए हैं। ये तो 90 के दशक को भी पार कर चुका है। आज रोज हम सुबह उठते हैं, कोई मोबाइल खोलता है या पेपर देखते हैं, टीवी ऑन करते हैं तो एक ही खबर होती है, टारगेट किलिंग कुलगाम में होगी, बडगाम में होगी, बारामूला में होगी, कहां पर भी होगी। भाई इसके लिए जिम्मेवार कौन है? अभी वीएचपी से जो हमारे बड़े बुजुर्ग साथी हैं, शक्तिदत्त जी, इन्होंने बड़े अपनी सीधी बात इन्होंने बता दी है कि वहां सरकार में जो हमारे समान विचार वाले लोग हैं, ये तो बिल्कुल क्लियर हो चुका। हम तो कहते हैं एलजी एडमिनिस्ट्रेशन किसी एक पार्टी के इशारे पे या एक कोई एजेंडा लेके काम कर रही है, वो आज इन्होंने क्लियर कर दिया आपके चैनल पे कि वो हमारे समानांतर वाले लोग हैं। भाई हमारी तो कोशिश शुरू से ये रही है कि जम्मू कश्मीर को बचाओ, इस देश को बचाओ। आपने हालात ऐसे बना दिए
कि जम्मू कश्मीर की अगर मैं बात करूं, कश्मीर 90 के दशक से पार हो गया। टारगेट किलिंग, विनोद जी आपका भी इतना लंबा सफर है जी, हमने कभी टारगेट किलिंग किसी सरकार के दौर में, चाहे सरकार ने किसी ने भी बनाई, हमने आज तक ऐसी टारगेट किलिंग नहीं देखी। आज जम्मू कश्मीर में भय और डर का माहौल है। आप मुझे बताइए, मैं अभी जब आपके चैनल पे आ रहा था तो रास्ते में मोबाइल पे देख रहा था, श्रीनगर एयरपोर्ट पे लाइनें लग चुकी हैं जम्मू आने के लिए लोगों की। जी, आज युग बदल चुका है, आज सोशल मीडिया का युग है, मैं खुद देख रहा हूं वहां पर लाइनें लगी हैं। मुझे बताइए, एक तरफ से भारतीय जनता पार्टी और उसकी रिलेटेड एलजी एडमिनिस्ट्रेशन ये बात कहती है कि हमने कश्मीर के हालात सुधारने कर दिए। आप भी सुनिए ना, जब आपकी मुखिया दिल्ली में जाकर के ये कह सकती हैं कि 370 के साथ छेड़खानी होगी तो तिरंगा उठाने वाला कोई नहीं रहेगा, ये इंस्टिगेट करने वाली बात नहीं है, ये उकसाने वाली बात नहीं है। देखिए ऐसे है कि मैं अभी आपको कह रहा हूं कि आपने 370 का जिक्र किया, 35 से जिक्र किया, या हमारा जो दूसरा फ्लैग था उसका भी जिक्र हम साथ में करें, वो हमें दिया किसने था? जी, इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने हमें दिया था ना। मैं स्टेटमेंट की बात कर रहा हूं, मैं उसी पे उस स्टेटमेंट को पूरा पढ़ के देखिए, उन्होंने क्या किया। महबूबा जी ने ये कहा था कि आप मेरा एजेंडा मुझे दो, मैं ये भी उठाऊंगी। आपने जम्मू कश्मीर का आईन ही सारा बदल दिया, आपने जम्मू कश्मीर को भिखारी बना के रख दिया, जम्मू कश्मीर की रियासत आपने खत्म कर दी। वो रियासत पहले और दूसरा सुनिए ये मत, ये आप अपने टाइम पे बोलिए, आप अपने मैंने जम्मू कश्मीर 70 साल तक शहंशाह रहा। मैं कहता हूं कि यही बात है ना, आज तो भिखारी बना दिया ना आपने, 70 साल की पैदाइश है, आज तो भिखारी बन गए ना, आज 70 साल यही की वजह पैदाइश है। है। यही मैं तो इस मसले पे बात नहीं, विनोद जी ने पूछा, मैं उसका जवाब दे रहा हूं। 70 साल में खुशहाली थी, जम्मू कश्मीर में कोई आदमी सड़क पर नहीं सोता था, जम्मू कश्मीर में किसी आदमी को मांगने की जरूरत नहीं थी। मिलिटेंसी नसूर है, मिलिटेंसी नसूर है जिसने जम्मू कश्मीर को तबाह किया। लेकिन अगर भारतीय जनता पार्टी इस मिलिटेंसी को खत्म नहीं कर सकती तो बड़े बड़े दावे क्यों करती है 2019 5 अगस्त 2019 के बाद कि हमने जम्मू कश्मीर में शांति लाई? कहां है शांति? मुझे बताइए, क्या वो सिर्फ आपको नजर आती है, जब भारतीय जनता पार्टी को नजर आती है, जब दूसरे लोगों को नजर भी आनी चाहिए? आज हमारे मराठी के लोग कश्मीर में मारे जा चुके हैं, मारे जा रहे हैं, उनके लिए जिम्मेवार कौन है? ये मुझे आप बताइए, उसके लिए कौन जिम्मेवार है? उसकी जिम्मेवारी लीजिए, कौन जिम्मेवार है? हीरालाल जी, आप हमें ये बताइए, आप कश्मीरी समाज से भी ताल्लुक रखते हैं, आप भारतीय जनता पार्टी से भी एसोसिएट है, आप ये जानना चाहते हैं कि आप भी कहीं ना कहीं वाहवाही लूटने के लिए ऐसे ऐसे बयानात देते हैं जो आप ही के लिए घातक साबित होते हैं। मान लिया जाए यासीन मलिक को फांसी दी गई, यासीन मलिक को फांसी उम्र कैद की सजा सुनाएगी, क्या ये बीजेपी का क्रेडिट है? कोर्ट का ये फैसला था। फिर कश्मीर फाइल को लेकर के इस तरह साबित करना कि आप प्रोड्यूसर हैं, ये भारतीय जनता पार्टी के लोग प्रोड्यूसर हैं, उसके बाद ऐसे नोटिस निकालना कि हम अपनी जमीन वापस लेंगे या कश्मीरी पंडितों को वो जमीन भी वापस मिल जाएगी जो उन्होंने बेच रखी है, ये चीजें उकसाती हैं। देखिए विनोद जी, ये जो आज की घटनाएं हैं जी, अगर हम इसको देखें, ये कोई कश्मीर फाइल्स के बाद ही हुई ऐसा नहीं है। अगर आप देखेंगे, जो बिंदरू की हत्या हो गई, जो केमिस्ट था जिसने ऑप्ट किया था, 90 में भी टारगेट किलिंग्स हो गई, लेकिन उसने फिर भी ऑप्ट किया था, वो निकल गया, निकल नहीं गया वहां से, और वो केमिस्ट की शॉप चला रहा था, वहां के लोगों को उसका फायदा था, लेकिन तब भी उसको नहीं बख्शा गया। वो कश्मीर फाइल्स रिलीज होने के पहले ही हुआ जी। आप देख लीजिए, जो हमारे डलगेट में जो वो टाबा चलाते थे, कृष्णा टाबा, उसके जो सुपुत्र थे, उनकी हत्या उसके दुकान में घुस करके की गई, तब भी कश्मीर फाइल्स नहीं थी। हम इस चीज को माने कि कश्मीर फाइल से इंस्टिगेट हो गया और उसके बाद हत्याएं हो गई, ये कारण बता दीजिए। ये बिल्कुल आप तो बड़ा पीठ सप्तपाते हैं कि 5 अगस्त के बाद सारा बदलाव हो गया, देखिए आतंकवाद आखिरी चरम पे है। हाँ, एक चीज है, अगर आप विनोद जी देखें, 5 अगस्त जो धारा 370 या 35A था जी, हाँ, हम सबको लग रहा था कहीं ना कहीं कि एक इम्पीडिमेंट, एक रुकावट है कि जो ये अननेसेसरी एक मतलब धुंधला सा एक रखा गया कि भारत कुछ अलग है और जम्मू कश्मीर कुछ अलग है, ये जो टू नेशन थ्योरी जैसा चल गया था, यानी एक उसको हटाने के बाद डेफिनेटली कुछ चीजें अगर आप देखेंगे, 172 कानून ऐसे हैं जो सिंप्लीफाई गए, जो फ्लो आप यहां तक आ गए, बहुत चीजों में तरक्की हो रही थी, बहुत चीजें लग रही थी ट्रैक पर वापस आ रहे हैं। लेकिन मैं ये यहां पर रजिस्टर करना चाहूंगा कि वो लोग जिन्होंने कहा था, चाहे कि इसको अगर फारूक अब्दुल्ला की बात करें, उन्होंने कहा था कि मोदी 5 जन्म भी ले तब भी 370 नहीं उठाएगा, वो उठा सकता है। महबूबा मुफ्ती जी ने आपने ये भी कहा कि उसने कहा कोई तिरंगे को झंडा कंधा देने वाला कोई नहीं होगा इधर। अब आप जो ये मतलब
इंस्टिगेट करने वाले, उकसाने वाले ये जो स्टेटमेंट थे, आप मुझे बताइए जो नैरेटिव उनका था, एक तरफ से वो नैरेटिव चला रहे हैं कि 5 अगस्त के जो एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 हो गया या पंथी से हो गया, उसके बाद जो आहिस्ता आहिस्ता ट्रेल दोबारा सामान्य हालत हो रहे थे, उस नैरेटिव को तोड़ने के लिए इनको ये अच्छा चीज मिल रहा है। अगर टारगेट किलिंग्स हो रही है, वो दे आर वन साइडेड, दे फील हैप्पी दैट उनका जो नैरेटिव है वो सिद्ध हो रहा, हालात नहीं बदले। बट अगर हम इंसानियत के तौर पर देखें, हम ये देखें कि वहां पर कैसे, मैं अभी सब कैंप का दौरा करके आया, हर जगह गया, हर कैंप में गया, वो लोग किस तरीके से वहां रह रहे हैं, कितने भयभीत है। आप ये कश्मीरी पंडित तक ही नहीं रहा, एवरी हिंदू, आज राजस्थान का हिंदू मारा गया, एवरी हिंदू इज बिकमिंग अ टारगेट किलर वहां। अभी जो सिकंदर कौर की हत्या हो गई स्कूल में नाम पूछ करके, आइडेंटिटी कार्ड देख करके, तो ये तो एक ऐसा घिनौना वहां तरीका हो रहा है, ऐसी किलिंग्स हो रही है जिस पर मेरे ख्याल में आज पूरे देश को संज्ञान लेना पड़ेगा। इसको अगर हम किसी पार्टी के अंदर बांधे तो मुझे नहीं लग रहा हम कहीं पहुंच जाएंगे। यूपीए के कार्यकाल में हम अपने डिस्कशन के दौरान उनके साथ मजाक उड़ाया करते थे, कुछ ऐसी घटना होती थी तो हम कहते थे आप कड़े शब्दों में निंदा करते हैं। तो आज हमें आपको देख करके भी ये कहना पड़ रहा है कि आपने भी कड़े शब्दों में निंदा करनी होगी, सुकून मिल गया होगा। देखिए मनोज जी, इसमें शब्दों का हेर फेर नहीं है, कड़े शब्दों में निंदा कर ली, जहाँ सस्ते शब्दों में निंदा कर ली, ये कश्मीरी हुक्मरानों का काम है जी। जिस प्रकार से ये फिरका प्रस्त मूवमेंट चल रही है जी, ये कौन सी मूवमेंट है आज़ादी के नाम पर? यहाँ पर जो ये रोज गीत गाते हैं कि दलित मीम और भीम का जो गीत गाते हैं, आज दलित लड़की को नहीं बख्शा उन्होंने जी, आज सिख लड़की को नहीं बख्शा उन्होंने जी, जो दीपक चंद मारा गया जी, आज राजस्थान के अंदर से एक 2 पैसे की रोजी रोटी कमाने के लिए, जहां पर एक गोलगप्पे नहीं बेच सकता व्यक्ति कोई जी, मतलब गोलगप्पे बेचने से लेकर के, और एक बैंक में नौकरी करने वाले, एक टीचर की नौकरी करने वाले एक दलित समाज का व्यक्ति वहां पर नौकरी नहीं कर सकता। ये कौन सी मूवमेंट है जी? ये लोग जहां पर आकर के एक चपरासी से लेकर के चीफ सेक्रेटरी तक आकर के राज करेंगे हमारे ऊपर जी। ये जहां बड़े बड़े बेमाल खोल लेंगे जी, ये जहां पर बड़े बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स खोल लेंगे, ट्रांसपोर्टर बन जाएंगे, लेकिन हमारे जम्मू का और बाकी हिंदुस्तान के फुटप्रिंट्स वहां पड़ जाए, इनके पेट में मरोड़ पड़ता है। इसी का कारण है कि आज ये कर रहे हैं। शब्दों की निंदा नहीं है। यहाँ का जो सभ्य समाज है, जो अपने आप को मानता है, कहीं उनके अंदर दीन बचा है, कोई इंसानियत बची है, जो अपने आप को बड़ा सटर मानते हैं, आज कहीं सड़कों पर दिखाई देता है। कभी मिलिटेंसी के खिलाफ धरना दिया उन्होंने, निंदा करते हैं, एक शब्द निंदा करते हैं, 4 गाड़ी भारतीय जनता पार्टी को देते हैं जी। उनके कारण से हो रहा है जी। क्या टीकरलाल टपलू की हत्या 35 से पहले हुई या बाद में हुई थी? वो टारगेट किलिंग नहीं थी जी। इसीलिए ये एक फिरका प्रस्त मूवमेंट है और ये समाज अभी प्रतिकार करने के मूड में आ गया है। अगर राजस्थान का व्यक्ति यहां पर नौकरी नहीं कर सकता तो कश्मीरी समाज का कोई व्यक्ति यहां पर अगर शालों की दुकान चलाता है उसको सोचना पड़ेगा। आज समाज ये सोचने को तैयार हो गया है कि मुंबई के अंदर, गुजरात के अंदर, सूरत के अंदर और जम्मू कश्मीर के अंदर जो कारोबार करते हैं वो कैसे कारोबार करेंगे जी। इसलिए निंदा नहीं, ये चेतावनी है इन लोगों को, ये समाज बाहर आए। सरकार क्या करती है? पुरजोर कोशिश कर रही है, फ्लश आउट, ऑल आउट, वो अपना प्रयास पूरा कर रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। सख्ती करेंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस और सख्ती करेंगी। सोनू जी से जानते हैं, सोनू जी क्या पीपल्स डेमोक्रेटिक पार्टी के लोग इसके खिलाफ प्रदर्शन करेंगे जो सिलेक्टिव किलिंग हो रही है? पाकिस्तान का झंडा जलाएंगे? हिम्मत कर पाएंगे? देखिए ऐसे है, जरा आप 1 महीने की पिछली प्रेस और मीडिया की ब्रीफिंग निकाल के देख लीजिए कि जब राहुल भट्ट साहब की हत्या हुई तो जम्मू में हमने खुद प्रोटेस्ट किया था। कश्मीर में हमारे लीडर को हाउस अरेस्ट कर दिया गया कि बडगाम जाने नहीं दिया गया जहां पर वो प्रोटेस्ट कर रहे थे। हम इंसानियत का हक का नारा मारने वाले लोग हैं। अभी जो मेरे दत्त साहब अभी बोल रहे थे जी। इन्होंने अपना एजेंडा बिल्कुल क्लियर कर दिया। इन्होंने जो समानांतर लोगों की बात की है वो चीज़ें आज के चैनल के थ्रू लोग देख रहे हैं। भाई मुझे आप एक बात बताइए, जिसने गन उठाई है उसका कोई धर्म है? बिल्कुल है, नहीं बिल्कुल है। ये धर्म है तभी धर्म घुस के मारा गया कर दिया। मैं कहता हूं ये गुमराह मत कीजिए। बात सुन लीजिए ना, बात सुन लीजिए। आप एक पार्टी का कार्यकर्ता हैं, लेकिन इस नाम पे गुमराह मत कीजिए कि मिलिटेंट का धर्म नहीं है। सुनिए ना, अगर धर्म नहीं है उसको जला दो,
उसका धर्म क्या है? कभी लाश लाके देख लो आप उसकी। चैनल पे बताइए, आप कभी उसका लाश लाके देख लो उसकी। आप बताइए, मैं कहता हूं उसका कोई धर्म नहीं। आप जो बताइए जिस क्या धर्म का है, मेरी बात का जवाब दे दीजिए ना, किस धर्म का मिलिटेंट? मैं कहता हूं जो कहीं बिल्कुल ना चैनल पे जिस धर्म में रखिए। पैदा हुआ है यही वही है। आपकी सोच है जिसने देश को तबाह जिस कर दिया। धर्म में पैदा हुआ है, हाँ, आप बताइए मिलिटेंट का क्या धर्म है? मिलिटेंट को बताइए जगा के देखना। आप चैनल पे बताइए ना क्या धर्म है मिलिटेंट के मरने मैं के कहता बाद हूं, आप कहते हैं धर्म मैं है, बता कहता रहा हूं हूं, कोई धर्म नहीं आप है। सुनेंगे? आप बताइए कि उनका क्या धर्म है? मुझे सुनिए। बताइए ना धर्म। बता रहे बताइए, बता आप रहे बताइए। एक बताइए। मिलिटेंट जिस दिन पैरामिलिट्री फोर्सेस की गोली से मर जाएगा, उस दिन उसको जला के देखना। क्या मुल्ले रोल भी सारे इकट्ठे हो जाएंगे कि इसका धर्म भ्रष्ट हो गया है। मुझे आप एक बात बताइए, उसका धर्म है उससे मेरी। यही एक सोच है दत्त साहब, मेरी हमारी बात सुनिए। सोच है, समाज की सोच है जी। आप पढ़े चलिए, लिखे लोग हैं, बड़े चलिए। मैं जवाब मेरी वीरेंद्र जवाब जी, सुन लीजिए, वीरेंद्र मैं जी, जवाब सुन जब लीजिए, वो सुनिए लोग सुनिए पूछ मेरी करके पहले सुन तो identify करके लीजिए। killing करते हैं। मैं कहता हूं कि अभी मेरे बड़े भाई 4 लाख साहब कश्मीरी पंडित आज कश्मीर से बाहर आ गए, धर्म के नाम पर आए हैं वो। भाई सुन तो लीजिए, चलिए। उस वक्त है भारतीय जनता पार्टी की एलजी अरे सरकार किसकी जवाब है ये? माइंडसेट देखिए आप उनका। वक्त भी जगमोहन जी आप गवर्नर उनका थे। माइंडसेट देखिए। आप देखिए ना, आप मुद्दे को बढ़ा रहे हैं। आजादी की सुनिए, मूवमेंट बात होती, सुन लीजिए, सुन लीजिए। आजादी की मूवमेंट होती, कश्मीरी पंडित साथ में मेरे होते। बड़े भाई आप बात सुन लीजिए। कश्मीर के अंदर कश्मीरी नहीं बोली जाती, अच्छा, सुनिए। कश्मीरी लिखी नहीं जाती, उर्दू लिखी जाती है। अच्छा मेरी बात एक सुन लीजिए। आपको आपने जो भी बात की चैनल पे, आपने कहा कि वहां पर टारगेट किलिंग हुई है। टारगेट किलिंग हर एक धर्म के लोगों की हुई है। किसकी हुई है? अमरीन भट्ट की लड़की की वो उनके एजेंडे को, जो उनका एजेंडा है निजाम मुस्तफा मुझे बताइए और दाऊद इस्लाम का, उसके रास्ते में आगे आती है। एक बात वीरेंद्र जी, वीरेंद्र जी, मेरा वीरेंद्र तो जी, बोलने नहीं ये दिया। गुमराह मत करिए। अच्छा वीरेंद्र जी, आपके पास एक मिनट, अब एक मिनट मैं क्लियर करता हूँ। चलिए, ठीक है, ऐसे बात है कि आम आदमी की जान माल की रक्षा सरकार का काम है, बिल्कुल है। बिल्कुल है। अब सुन लीजिए, टारगेट किलिंग होगी उसके लिए सरकार जिम्मेवार है, कोई दूसरा आदमी जिम्मेवार नहीं है। जिसने किया वो कसूरवार है, लेकिन जिम्मेवार सरकार। जिसने कसूर किया उसको सजा मिलनी चाहिए, हम तो ये बात कहते हैं। ये सजा देते इंसानियत हैं, का चिल्लाते कानून है। हो। जो आप सजा इन देते हैं, लाशों पर चिल्लाते हो, सियासत मार कर रहे दिए, हो। बच्चे मार दिए, आप नौजवान कहते मार हो, दिए। आप किसने मार दिए? आप कहते हो पैरामिलिट्री फोर्स ही मार गई उनको। नहीं हम तो जब मिलिटेंसी की फोर्स बात कर चलता रहे है, हैं। ऑल आउट चलता है ऑपरेशन, तो आप कहते मार दिए। अच्छा मुझे एक बात बताइए, जब 3 साल से यहाँ पर 370 हटने के बाद फिर कश्मीर ठीक क्यों नहीं हो गया हालात सारे? अरे हो रहा है भाई। अंदर क्यों ये हो रहा है? हाँ, हो रहा है। टारगेट किलिंग ये Target हो रहा है। killing। ये अरे आपका मैं कह रहा हूं, एजेंडा है। शादीलाल जी, आप कुछ देखिए, कहना चाहते हैं? देखिए, चलिए देखिए। चलिए चलिए, शादीलाल जी। देखिए नहीं हीरालाल, सॉरी। कोई नहीं। देखिए जो हम ये कहते हैं ना कि अब हालात ठीक नहीं है उधर, अगर आप प्रैक्टिकली देखें, धारा 370 के एब्रोगेशन के बाद, हटने के बाद जो चीजें हमें दिख रही है वो कोई छुपी नहीं है। अगर आप श्रीनगर जाए, आज भी अगर हमारी समाज की टारगेट किलिंग करने के बावजूद लाल चौक पर प्रदर्शन करते हैं, वो 90 में मैं वहीं था, मैं साक्षी हूं हर चीज का। तब हम बाहर भी नहीं आ सकते थे, सांस खुली नहीं ले सकते थे, डेमोन्स्ट्रेशन की बात ही नहीं। जी। आज कहीं ना कहीं आवाज सभी कैंप्स में, 8-6 कैंप 7 कैंप्स में होके मैं आया, हर जगह प्रदर्शन चल रहा, हर जगह डेमोन्स्ट्रेशन चल रही है इस टारगेट किलिंग के खिलाफ। आज आवाज कहीं प्रखर हो रही है, तब 370 से पहले यह आवाज प्रखर इतनी नहीं थी। सिचुएशनल चेंज है उधर, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि जो मोडस ऑपरेंडी उन्होंने अपनाया अब है किलिंग का, वो कोई आपके पास मतलब जो टेररिस्ट, जो आतंकवादी है, वो आज AK-47 लेके नहीं आता है। दे हैव चेंज्ड, उन्होंने एक तरीका चेंज किया। वो पिस्टल लेके आता है, किसी बच्चे को थमा देते हैं, किसी ऐसे, जो रिपोर्ट्स आ रही है कि वो जो न्यू रिक्रूट्स है अंडर ट्रेनिंग, उसको बोलते हैं उधर बंदा है, उसका नाम ये है, पता करके मारना। आज भी अगर आप देखें, जिस हमारे बैंक के मैनेजर साहब को वहां उसकी सीसी फुटेज आज सारे देख रहे हैं, पूरी दुनिया ने देख ली, वो बंदा अंदर आता है, पिस्टल निकाल करके सीधा उसको शॉट कर लेता है, निकल जाता है। ये ट्रेस तक नहीं होते, इसको कहते हैं हाइब्रिड टेररिज्म। इस हाइब्रिड टेररिज्म में अभी आइडेंटिफाई नहीं हो रहे कि ये ऑपरेट कैसे हो रहा है। मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं इस चीज को, लेकिन साथ में सरकार, ये मान लिया जाए कि एजेंसी से 4 कदम वो आगे जा रहे हैं। हाँ, सिक्योरिटी एजेंसी से 4 कदम आगे चल रहे हैं मिल्टन चितन जी। नहीं, मैं एक चीज मान सकता हूं कि जो मेजर्स लेने हैं, कहीं ना कहीं मैं एक चीज रजिस्टर करूंगा, दो बीइंग इन द पार्टी, रजिस्टर करूंगा, जो लोअर लेवल पर जो ऑफिसर्स है
बहुत बार एलजी की तरफ से डायरेक्शन भी गई, आप इन दिनों में भी डायरेक्शन गई कि जो हमारे वहां जो माइनॉरिटी के लोग हैं वो आइसोलेटेड प्लेस पर, ना वर्क प्लेस पर जाए ना घर में रहे, आइसोलेटेड। वो कहीं ना कहीं 6 तारीख उन्होंने डेडलाइन दी है, 6 तारीख को हम 6 तारीख तक कोई ना कोई इसका मंसूबा निकालेंगे। इसीलिए आज ऑनरेबल गृह मंत्री ने भी मीटिंग बुलाई है, सभी को वहां तलब किया है। वी आर होपफुल दैट थिंग्स विल चेंज, बट साथ में कहीं क्या होता है कि इन आइसोलेटेड जगहों पर लोगों को खुद भी परहेज करना पड़ेगा। जान बची तो नौकरी भी बचेगी। लवर लग के ऑफिसर जो है ना वो ऊपर की बात नहीं मान रहे। मैंने खुद देखा है वहां कि सीओ ने, चीफ एजुकेशन ऑफिसर, इसी कुलगाम के चीफ एजुकेशन ऑफिसर ने वो एप्लीकेशन उस जो सांबा की हमारी बहन जी के अभी निर्मम हत्या हुई, एप्लीकेशन भी दी थी, एप्लीकेशन पर गौर नहीं किया। वहां राज्यसभा के मेंबर जो लावे साहब है उसकी और सीओ के आपस में झड़प हो गई जहां पर यह घटना हो गई। ही वाज ऑफ द ओपिनियन कि आपने टाइमली एक्शन नहीं किया। कहीं ना कहीं कश्मीर में जो इकोसिस्टम चल रहा है वो वही पुराना इकोसिस्टम है, उसमें अभी चेंज नहीं हुआ। हालांकि फेस पर बहुत कुछ बदला, इकोसिस्टम नहीं बदला। शक्ति जी, आपकी समान विचारधारा वाली सरकार को आप आगाह नहीं करेंगे कि ये किलिंग कब तक चलती रहेगी? आप उनसे मुलाकात नहीं करेंगे, आप एलजी को वार्निंग नहीं देंगे कि आपकी विचारधारा वाली सरकार में अल्पसंख्यकों को इस तरीके से सिलेक्टिव किलिंग हो रही है? देखिए विनोद जी, सरकार किसी की भी होती तो हम लोग जरूर जाकर के अभी भी सुझाव देने में कोई वो नहीं है, कोई भी दे सकता है। और मैं तो एलजी साहब को ये कहूँगा कि देखिए, ये कोई 2 मिनट में मिलिटेंट पैदा नहीं हो जाते। एक वहाँ का समाज और एक वहाँ का जो ग्राउंड लेवल का चौकी अफसर और थानेदार है, ये उनकी प्राइम जिम्मेदारी है। चौकी अफसर को पता होना चाहिए कि आज किसी के घर में कौन सी सब्जी बनी है। अगर नहीं पता है उसको तो नालायक है, या करप्ट है, जा मिला हुआ है जी। और समाज के अंदर मोहल्ले में जो लोग रहते हैं उनको पता है कि फलाने बंदे का बच्चा ये किस लाइन टो कर रहा है, कौन सी जी। तो इस लेवल के लोगों को अकाउंटेबल बनाया जाए जी। चौकी अफसर है, थानेदार है। और मैं अगर नहीं कुछ बोल रहा हूं तो पुराने अपने जगमोहन जी गवर्नर थे, उन्होंने एक बार थानेदार लेवल की, एसएचओ लेवल की एक बड़ी मीटिंग बुलाई थी जी। क्यों? उनको पता था कि ये लोग इसके लिए ग्रास रूट पे काम कर सकते हैं जी। और वहां के जो मोहल्ले वाले लोग, जो समाज है वहां का, जो फिर चिल्लाता रोता बहुत है जब ऑपरेशन चलता है, क्योंकि बुलडोजर चलेगा। जिस बच्चे के मोबाइल से कभी व्हाट्सएप गया एंटी नेशन या कश्मीरी मूवमेंट की फेवर में, वहां बुलडोजर चलना चाहिए। अगर वो कहीं उसको ऐब नैब हो जाता है। शक्ति जी, आप चाहते हैं कि यूपी का बुलडोजर इधर है? मैं कहता हूं यूपी का बुलडोजर हो या जहां जम्मू का हो जी, वहां पर चलना चाहिए। डर पैदा होगा मां बाप का कि हमारा बच्चा कुछ करके आया है तो हमें भुगतना पड़ेगा। टेंट में वो भी रहेंगे। कश्मीरी पंडित अगर 32 साल टेंटों में रहे हैं तो इनको भी रहना पड़ेगा, हम अपने बेटे की वजह से। जी वीरेंद्र जी, आप क्या कहेंगे स्टेटमेंट पर, शक्ति जी के साथ? देखिए, ऐसे है कि अगर तो मसले का हल करना है, जहाँ नफरत की खाई को और ज़्यादा बढ़ाना है, वो हमारे हाथ में है। जैसे आपने अभी कहा कि एलजी एडमिनिस्ट्रेशन को आप सलाह नहीं देंगे। अगर कोई और सरकार होती तो शायद ये सड़कों पर भी होते, जम्मू बंद भी होता, चक्का जाम भी होता, बहुत कुछ होता। लेकिन अपने लोगों की सरकार है जो उनको तंग नहीं करना चाहते। ठीक है, मजबूरियाँ होती हैं, लेकिन बात यह है कि जो सामने चीज़ नज़र आ रही है उससे आप सच्चाई से आप मुँह नहीं फेर सकते। जहां जिस चीज़ की ज़रूरत है वो वहां की जानी चाहिए। मैं थोड़ा सा आपको पीछे लेके चलता हूं। जब 2002 में कांग्रेस और पीडीपी की अलायंस गवर्नमेंट बनी और मुफ्ती साहब उसके चीफ मिनिस्टर बने थे, तब भी कश्मीर के हालात को ठीक नहीं थे। और वाजपेयी साहब जब इस देश के प्रधानमंत्री बने और वाजपेयी साहब कश्मीर दौरे पर जब आए, आमतौर पर पहले यही होता था कि जब भी प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया आता था, कश्मीर बंद की काल होती थी और बख्शी स्टेडियम के अंदर ही वो छोटा सा प्रोग्राम करके चले जाते थे। लेकिन जब वाजपेयी साहब कश्मीर में आए, मुफ्ती साहब के कहने पे वो जब कश्मीर में आए और एक बड़ी पब्लिक रैली उनकी वहां पर हुई, तो वाजपेयी साहब ने कहा कि मैं कश्मीर के नौजवानों के साथ बात करना चाहता हूं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं कि आपकी क्या परेशानी है कि आप ये काम कर रहे हैं। वो था एक माहौल जो माननीय स्वर्गवासी अटल बिहारी वाजपेयी जी ने और मुफ्ती साहब की क़यादत में जम्मू कश्मीर में बना। जिस रियासत में लोग वोट का नाम डालना भूल गए थे, आपको याद होगा,
2004 की बाई इलेक्शन में 84% तक पोलिंग हुई। वो होती है विश्वास बहाली। स्टूडियो में बैठ के आप कुछ नहीं कर पाएंगे, लश्केदार भाषण से कुछ नहीं हो सकेगा। भड़काऊ भाषण जितने मर्जी दे लो, धर्म के नाम पे जितना मर्जी लड़ा लो, भाई ये देश रहेगा तो सियासत करोगे। रियासत जम्मू कश्मीर खुशहाल रहेगी तो किसी भी पार्टी की सरकार बने, आप भी उस सरकार में मंत्री बने, किसी को चिंता नहीं। सोनू जी मेरी बात सुनिए, क्या ऐसे लोगों को बख्श देना चाहिए वो देश के खिलाफ मूवमेंट चला रहे हो? किसको, किसने वकालत की उनको बख्शने के लिए? हम तो कहते हैं कि जिसने खाई पड़ जाएगी, आप कह रहे हो नहीं, नफरत की खाई, मैं नफरत की खाई की बात कर रहा हूं जो बयानों से बना रहे हैं हम। मुझे बताइए, मैं एक बात रोकना चाहता हूं, स्टेटमेंट लेटेस्ट पढ़ो। वो कभी ये नहीं कह रहे लोग यहां मर रहे हैं, वो कहते हैं मुसलमानों के साथ ऐसा हो रहा है। बताइए कौन सा स्टेटमेंट है, मुझे बताइए। अरे जिसमें नहीं, आप बताइए, निकालिए ना। यही तो आप लोगों को समझाना चाहते हो। वो कहे आप एक, जब वो डिवाइड करे तब बात नहीं है। अगर जब वो डिवाइड करे तब बात नहीं है। हीरालाल जी, मैं मानता हूं, अगर महबूबा मुफ्ती इतनी देशद्रोही थी, आप 4 साल उनके साथ सरकार में क्यों आए? क्यों चीफ मिनिस्टर बनाया? क्यों आपने कैबिनेट उसके साथ बनाई? अगर वो देशद्रोही थी, वो तब भी ये बात कहते हैं। आपसे पूछ रहा हूं ना, आप क्यों आए सरकार में? क्या मजबूरी थी सरकार में आने की? मुझे बताइए ना, आप क्यों आए सरकार में? डिवाइड कौन कर रहा है? वो बता रहे हैं कि रिलीजियस डिवाइड कौन कर रहा है? धर्म के आधार पर विभाजन कौन कर रहा है, विभाजित कौन कर रहा है? भाई धर्म के नाम पे देख लीजिए, हर समय मुसलमान क्या करके उन्होंने खाई बांटी है। मेरी बात सुनिए, आपकी, मैं आपके साथ डिबेट में हूं पिछले 25 मिनट में। बिल्कुल सही, ठीक है। शक्ति दत्त जी हैं, इन्होंने भी बात की, ठीक है, इनका एजेंडा इन्होंने चलाना है। हीरालाल जी का अपना, मेरा अपना, पार्टी के अपने अपने स्टैंड हमने चलाने हैं, लेकिन इंसानियत को नजरअंदाज करके नहीं चलेंगे। आप सुनिए, आपकी परेशानी, आप सुनने की आदत डाली है। दत्त साहब सुनने की आदत डाली है। आप बोले, मैं सुनता रहा। बात सुनिए, आप बोले, आप सुन लीजिए। अगर आप नफरत की राजनीति को जम्मू कश्मीर में या हिंदुस्तान में चलाना चाहते हैं, मुझे एक बात बताइए, अगर किसी के बच्चे ने कोई गलत किया है, गलत का साथ हम कभी नहीं देंगे, उसके रिश्तेदार की तो कोई गलती नहीं ना हो सकती। अगर मैं गलत करता हूं कुछ, तो मेरे मां बाप की इसमें क्या गलती है? दूसरी बात सुनिए, सुन लीजिए, बहुत सारे ऐसे उदाहरण हैं। हम बातों को कम्युनलाइज करना जब तक हम बंद नहीं करेंगे, जब कश्मीर के हालात ठीक नहीं हो सकते। आप मुझे बताइए, वाजपेयी साहब जो थे, मेरी सुन लीजिए, वाजपेयी साहब ने जब कश्मीर समस्या के हल के लिए वो आगे बढ़े थे, आज गुणगान कर रहे हैं आप, आज बात गुणगान कर रहे हैं। हमने शुरू से किया, कम्युनल सोच का हमने गुणगान नहीं किया, सेकुलर आदमी का गुणगान किया। वाजपेयी साहब उन्होंने कश्मीर को हल करने के लिए सोच राष्ट्रीय है, देश के उसी पे काम करेंगे। एक ही स्लोगन है, सबका साथ, सबका विश्वास, सबका सर्वनाश। वो भी वो नहीं है, लेकिन आप मुझे बताइए, यू आर ऑन रिकॉर्ड। आप देखो, हम खुदगर्जी से अपने अपने जो मतलब जो हमारे पास असाइनमेंट्स है उसके हिसाब से हम प्रोटेक्ट करें, लेकिन आपको तो ये, आप एक कहते हैं मीडिया इज द फोर्थ पिलर ऑफ डेमोक्रेसी, आपके पास सब आयान है। मुझे बताइए, आप जो महबूबा मुफ्ती के स्टेटमेंट्स, चाहे वो ज्ञानव्यापी मंदिर का विवाद हो या कुछ भी हो, हर वक्त वो बाहर आकर के क्या कहती है, मुसलमानों को पूरे देश में मारा जाता है। ये डिवाइड कौन कर रहा है? कम्युनल डिवाइड। आप जम्मू कश्मीर के इंसानियत की बात हम कर रहे हैं। जब वाजपेयी की बात चली तो जमहूरियत और इंसानियत को लेकर के वो आगे चले थे। आज के डेट में इंसानियत तार तार है। कश्मीरियत जो लफ्ज था, जिस पर हमें प्राउड था, मैं भी कश्मीर से हूं, मुझे भी फख्र था इस लफ्ज पर। मैंने कहा कि 1990 में कश्मीरियत लफ्ज को स्टैब किया गया है, ये खत्म किया गया। कश्मीरियत का कॉन्सेप्ट था कि हर फिरके के लोग आपस में मिलजुल कर रहे, इस चीज के लिए कश्मीर मशहूर था। अगर आपने एक कम्युनिटी को धर्म के आधार पर वहां से निकाल दिया, अगर आप आज के डेट पर बंदे को पहले आइडेंटिफाई करते हैं, आपका नाम सुपिंदर कौर है जी, आपका नाम दीपक चंद है, अगर 20 लोगों का स्टाफ है, उसमें से आइडेंटिटी कार्ड 2 निकलते हैं, सुपिंदर कौर और दीपक चंद, उनको मारा जाता है। क्या ये कम्युनल डिवाइड नहीं है? और उसके लिए क्या महबूबा मुफ्ती बाहर नहीं आ सकती है? नहीं है। दूसरी बात, मैं विनोद जी रजिस्टर करना चाहता हूं, तब तक कश्मीर में कोई हालात नहीं सुधरेंगे, कितनी भी आर्मी लगाओ। आखिर अगर सिविल सोसाइटी इसके खिलाफ बाहर आ जाती, अगर जिस वक्त आप आए इस बात में, जो हम कहते हैं, आप कह रहे हो ना इसी बात को, सुकून आज आपने माने के आधार पर मुबारक की बात, जब धर्म के आधार पर से नहीं होगा। मैं तो वही कर रहा हूं कि समाज और सामने हीरालाल जी, आपको समझ आई मेरी बात सुनिए प्लीज, हम यही तो कहना चाहते हैं जो आपने आज कहा। मेरी बात पूरी सुनिए, जैसे मैंने आपकी पूरी बात सुनी। मुबारक है। जिस वक्त सुपिंदर कौर
सामने लेडी है कल सांबा की जो हमारी जी। क्या नाम था, रजनी भाला। जी। जब ये स्कूल में आए, मैं भी तो उधर पला पड़ा हूं, हम जम्मू में भी इकट्ठे रहे हैं। माइनॉरिटी में ये 2 लोग हैं, क्या मेजॉरिटी का फर्ज नहीं है? मैंने इस्लाम का भी थोड़ा दौर पता है मुझे कि अकलियत को तहफ्फुज देना उनका वो कहते हैं धर्म है। अब अगर अकलियत आपके पास एक ऑफिस में एक हिंदू है, ये अकलियत में है, क्या अगर आप 10 लोग इकट्ठे होकर के वो उसको बोलते कि पहले हमें मारो बाद में इसको मारो, आप एक बार ये जुर्रत करते ना तो ये बंद हो जाता। आखिरी सवाल आप, कोई नहीं कर रहा है। विश्व हिंदू परिषद से आप ताल्लुक रखते हैं और एक ही समाज के लोगों को वहां पर किलिंग की जा रही है, ये चिंता का विषय है। यस, बिल्कुल। मैं तो कह रहा हूं कि मैं शुरू में किया कि कश्मीर को जो लोग आज़ादी की मूवमेंट बता करके और जो बरगला रहे हैं, जो पॉलिटिकल पार्टीज वहां की हैं, चाहे वो नेशनल कॉन्फ्रेंस हो चाहे पीडीपी हो, जो लोग इसको आज़ादी की मूवमेंट करके और गुमराह किए हुए बच्चे क्या करके कहते हैं, उनको समझना चाहिए कि ये कम्युनल मूवमेंट है एंड दैट मस्ट बी क्रश्ड। बताइए कब पीडीपी का रहा आजादी के लिए? दैट मस्ट बी क्रश्ड विद आयरन हैंड। मुझे बताइए, जवाब दीजिए मेरी बात का। वहां का जो समाज है वो सामने आए। अगर समाज सामने नहीं आएगा, क्यों बांटते हो? आज समाज सामने नहीं आएगा कश्मीर में चलिए वीरेंद्र जी बहुत बहुत शुक्रिया आपका, हीरालाल जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और शक्ति जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो दर्शकों, आप बने रहे देश दुनिया की खबरों के लिए और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।